अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। इससे पहले लेक्चर में हमने आपको तारुफ़ करवाया था और इसके इस्तेमालात का भी बताया था। ये जो हमारे पास फ्री हैंड शेप टूल है, नाइफ़ टूल, इसी तरह से रेज़र टूल और ट्रांसफ़र टूल का। तो आइए इसके बाद हम आपको बताते हैं कि इसके बाद हमारे पास कौन से टूल्स मौजूद हैं। तो इससे नेक्स्ट जो है वो हमारे पास एक टूल है ज़ूम टूल और पेन टूल। ज़ूम टूल को हम किसी भी चीज़ को ज़ूम करने के लिए जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह से ये देखें, मैंने एक रेक्टेंगल शेप ले ली, तो इसको हम ज़ूम करना चाहें तो ज़ूम टूल पे क्लिक करें। ज़ूम टूल पे क्लिक करने के बाद हमारा जो माउस पॉइंटर है वो इस तरह से ज़ूम की शक्ल में आ जाएगा। तो अब हम इसको जैसे जैसे क्लिक करते जाएंगे ये ज़ूम होता जाएगा, इंक्रीज़ होता जाएगा। इसको डिक्रीज़ करने के लिए देखिए आपके पास ये हमारे पास ज़ूम आउट और ज़ूम इन दो टूल्स नज़र आ रहे हैं। तो इसको मिनिमाइज़ करने के लिए हम ज़ूम आउट पे जाते हैं। तो जैसे जैसे हम क्लिक करते जाएंगे इसको ये ज़ूम इन होता जाएगा, ये देखें। इसके बाद हमारे पास जो टूल है वो है पेन टूल। पेन टूल को सिलेक्ट करने के बाद ये देखें, पेन टूल से ये काम लिया जा सकता है कि अगर हमारे पास एक पेज है उसको हम इस तरह से देखना चाहें, पेन टूल जो हैंड साइन की सूरत में आपके सामने आ जाएगा। तो उसको आप पेन टूल को आप इस तरह से ये देखें, क्लिक एंड ड्रैग करने के बाद पेज को राइट लेफ़्ट अप एंड डाउन जो है ना वो पूरी तरह से वो देख सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास जो टूल मौजूद है वो उनमें वो भी एक टूल मेन्यू है, जिसमें सबसे पहले नंबर पर फ्री हैंड टूल है, बेजियर टूल है, आर्टिस्ट मीडिया टूल है, डिमेंशन टूल है, कनेक्टर, लाइन टूल और इंटरेक्टिव कनेक्टर टूल। तो सबसे पहले हम फ्री हैंड टूल की बात करते हैं। फ्री हैंड टूल को अप्लाई करने का तरीक़ाकार ये है कि हम फ्री हैंड टूल पे क्लिक करें तो ये देखिए माउस पॉइंटर हमारा इस तरह से एक छोटी सी लाइन जो है वो उसकी सूरत में आप देख सकते हैं। तो क्लिक करते जाएं और जहाँ पे आपने इसको क्लिक करना है फ्री हैंड टूल, वहाँ पे आप इसको इस तरह से ये देखें, कोई भी शेप आप जो है इसके ज़रिए से क्रिएट कर सकते हैं। ये देखें, मैं इसके ज़रिए से एक रेक्टेंगल शेप जो है वो मैंने क्रिएट कर ली है। क्रिएट करने के बाद ये देखें हमारे पास रेक्टेंगल शेप। ये फ्री हैंड टूल से आप कोई और शेप भी बना सकते हैं, जैसा कि ये देखें। लेकिन शेप बनाने के लिए आपको जहाँ से आप शुरू करेंगे उसका लास्ट पॉइंट जो है उसके साथ जोड़ना होगा, फिर आप उसमें कोई कलर फिल जो है ना वो कर सकते हैं। अदरवाइज़ उसमें कलर फिल नहीं होगा। अगर आप उसको जो है ना वो कनेक्ट नहीं करेंगे आपस में तो आपका कलर फिल जो है वो नहीं होगा। इस तरह से ये देखें फ्री हैंड टूल से और भी शेप्स जो है वो क्रिएट हो सकती हैं। आप अपनी मर्ज़ी की शेप जो है वो क्रिएट इसके साथ कर सकते हैं और इसमें कलर जो है वो फिल कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास दूसरे नंबर पर टूल जो है ना वो है बेजियर टूल। बेजियर टूल का इस्तेमाल कुछ यूँ है, उससे भी हम किसी भी शेप को जो है ना वो मुख्तलिफ छोटे छोटे पॉइंट्स की सूरत में क्रिएट जो है ना वो कर सकते हैं। ये देखें सामने स्क्रीन पे बेजियर टूल की मदद से ये देखें मैं एक शेप जो है वो मुख्तलिफ छोटे छोटे पॉइंट की सूरत में जो है ना वो क्रिएट कर ली है इस तरह से। इसमें आप कलर भी फिल कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी शेप को जो ऑलरेडी आपके पास मौजूद है उसको बेजियर टूल से आप जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए उस शेप को आप उस जैसी शेप क्रिएट कर सकते हैं बेजियर टूल से भी। इस तरह से छोटे छोटे पॉइंट की सूरत में आप इसको क्लिक करते जाएं तो आपके पास एक शेप मौजूद है, उसको आप उस शेप से अलग कर सकते हैं इस तरह से। यानी आप शेप के ऊपर
इसको अप्लाई करके एक नई शेप जो है ना वो बना सकते हैं इस तरह से। ये देखें, अगर मेरे पास मैं सर्कल पे बेजियर टूल को अप्लाई करूं तो ये देखें, पहले मैं सर्कल शेप को इस तरह से ड्रैग करके जो है ना वो बना लेता हूं, तो उसके बाद बेजियर टूल इस पर अप्लाई करते हैं। इस तरह से मैं एक बेजियर टूल की मदद से एक गोल शेप जो है ना वो बना सकता हूँ। देखिए, छोटे छोटे पॉइंट की सूरत में इस तरह से आप इस टूल की मदद से आप किसी भी पिक्चर को जो है ना वो क्रॉप भी कर सकते हैं और कॉपी भी कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास जो टूल मौजूद ये था इसका यूज़। और इसके बाद हमारे पास बेजियर टूल के बाद हमारे पास है आर्टिस्ट मीडिया टूल। आर्टिस्ट मीडिया टूल का इस्तेमाल जो है वो मुख्तलिफ जो हमारे पास स्टाइल हैं या कलर्स की सूरत में मौजूद है। ये एक ब्रश टूल है। आर्टिस्ट मीडिया टूल एक ब्रश टूल है। इसकी मदद से आप मुख्तलिफ कलर्स और पहले से बने हुए डिज़ाइन जो है ना वो अपनी किसी भी शेप में बॉर्डर के तौर पे या किसी भी शेप में जो है ना इस तरह से वो क्रिएट कर सकते हैं। फिर आप इसमें कलर फिल कर सकते हैं। ये देखिए, अगर मैं देखूँ बिट मैप में इफ़ेक्ट्स में जाऊँ तो इफ़ेक्ट में ये देखिए आर्टिस्ट मीडिया टूल पे आप क्लिक करें तो हमारे पास इधर राइट हैंड में एक जो है वो डॉकर बन जाएगा जिसमें मुख्तलिफ शेप्स एंड मुख्तलिफ कलर के फ्रेम भी हैं और मुख्तलिफ जो है ना वो डिज़ाइन भी मौजूद हैं। तो इन डिज़ाइन को किसी भी शेप पे अप्लाई करने के लिए ये देखें, जैसे कि मैं न्यू फाइल लेके एक रेक्टेंगल शेप लेता हूँ। रेक्टेंगल शेप लेने के बाद मैं इस पर ये जो है ना डिज़ाइन और मुख्तलिफ कलर्स और मुख्तलिफ शेप्स जो पहले से बनी हो वो अप्लाई करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं उस कलर उस मेन्यू में से आर्टिस्ट मीडिया टूल को जो है ना वो सेलेक्ट करूँगा। आर्टिस्ट मीडिया टूल को जब सेलेक्ट कर लिया जाए तो ये देखें हमारा माउस पॉइंटर एक ब्रश की सूरत में हमारे सामने है। तो इसमें जिस चीज़ को भी आप अपनी शेप पे अप्लाई करना चाहते हैं उस पर आप क्लिक करें ये इस तरह से, तो आपकी वो बनी हुई शेप उस शेप के ऊपर वो चीज़ अप्लाई हो जाएगी। ये देखिए, जिस तरह से अब मैं अपने माउस पॉइंटर से थोड़ा सा लाइन ड्रैग करके इस पे ये कलर अप्लाई करता हूँ। इसके बाद ये देखें ये शेप अप्लाई कर लेता हूँ। या अगर मैं देखूँ तो न्यू शेप पे हम एक नया बॉर्डर जो है ना वो लगाने की कोशिश करते हैं। आर्टिस्ट मीडिया टूल की मदद से हम वो लगाएंगे। ये देखें, इस तरह से हम पहले लाइन ड्रैग करेंगे तो ये देखें जो हमने पहले सेलेक्ट किया था वो शेप्स हमारे पास मौजूद हैं। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं इस तरह से। अगर आपने ये तो इस तरह से आप क्लिक एंड ड्रैग करते जाएं और अपनी मर्ज़ी से आप इसके बॉर्डर को जो है ना वो डेकोरेट कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से हम कोई भी वॉलपेपर या कोई भी जो है वो पेज उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। फिर अगर आप इसके ऊपर क्लिक करें, ये देखें जैसा कि ये मैंने एक बनाई तो इसके ऊपर ये ड्रैगिंग हैंडल्स बने हुए, इसको आप ड्रैग करके छोटे भी कर सकते हैं इस तरीके से। ये देखें इस तरीके से इसका इस्तेमाल जो है ना वो मुख्तलिफ तरीके से आप इस तरह से कर सकते हैं। इसके बाद आर्टिस्ट मीडिया टूल के बाद हमारे पास टूल जो है वो है डिमेंशन टूल। तो डिमेंशन टूल का इस्तेमाल ये है कि ये देखें जिस तरह से मैं रेक्टेंगल शेप लेता हूँ, एक डिमेंशन टूल पे क्लिक किया तो इसकी एक कॉर्नर से मैं दूसरे कॉर्नर तक का फासला जो है वो उसकी मेजरमेंट यानी उसकी पैमाइश करना चाहूँ कि वो मेरे पास कितने इंच और कितने सेंटीमीटर है। तो इस तरह से इसके एक पॉइंट से ड्रैग करता हुआ दूसरे पॉइंट पे आके क्लिक करना है और फिर आपने सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप इसको ये देखेंगे तो 5.61 यानी 5 इंच और 61 सेंटीमीटर जो है ना वो हमारे पास ये इसकी हाइट है। और किसी भी इस तरह से किसी भी शेप को हम ये देखें सर्कल शेप की मेजरमेंट करना चाहें तो हम
इस तरह से डिमेंशन टूल से इसकी भी मेजरमेंट कर सकते हैं। इसके एक साइड पे आप माउस पॉइंटर से क्लिक करें, दूसरे पॉइंट पे पहुंच के आप फिर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप सिलेक्शन टूल से इसकी सिलेक्शन को ख़त्म करें तो ये देखें 4.67 यानी 4 इंच और 67 सेंटीमीटर हमारे पास। इस तरह से आप डिमेंशन टूल से किसी भी शेप की मेजरमेंट जो है ना वो कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो रेक्टेंगल बॉक्स है, ये इसका तारुफ आपको पहले भी जो है वो करवाया जा चुका है। और इसके बाद हमारे पास सर्कल शेप है, इसका भी आपको पहले से बता दिया गया है। इसके बाद हमारे पास ये जो है पॉलीगन टूल है। पॉलीगन टूल में भी 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले पॉलीगन टूल है। पॉलीगन टूल का भी तारुफ आपके पास पहले से है। तो इसको ये देखिए हम क्लिक एंड ड्रैग करने के बाद मुख्तलिफ 3-4 शेप्स में जो है ना वो ला सकते हैं। जैसे ये स्टार शेप है, ये 5 कॉर्नर वाला स्टार। अगर आप इसको मज़ीद चेंज करना चाहते हैं तो पॉलीगन टूल पर डबल क्लिक करें तो एक मैसेज बॉक्स आपके सामने आएगा। अगर आप चाहते हैं कि पॉलीगन टूल पॉलीगन शेप में मेरे सामने ना आए बल्कि स्टार शेप में ही डायरेक्टली आ जाए तो आप इस मैसेज बॉक्स में ये 3 रेडियो बटन आपके पास मौजूद है सामने। तो उसमें सेकंड नंबर पे जो स्टार लिखा हुआ उस रेडियो बटन को आप क्लिक करें तो एक शेप आपके सामने वहाँ पे मौजूद है। उस शेप में आपका पॉलीगन टूल जो है ना वो चेंज हो जाएगा। और थर्ड नंबर पे भी इसी तरह से स्टार शेप मौजूद है। मैंने उस रेडियो बटन को क्लिक कर लिया। अब ओके करता हूँ तो ये देखें जैसे मैं पॉलीगन टूल को अब क्लिक एंड ड्रैग करूँगा ये मेरे पास स्टार शेप में जो है ना वो आएगा, पॉलीगन शेप में नहीं आएगा। तो इस तरह से इसके बाद जो हमारे पास टूल मौजूद है वो एक टेक्स्ट टूल है। तो टेक्स्ट टूल को मैं क्लिक करने के बाद जब अपने पेज पे क्लिक करता हूँ तो ये अल्फ़ाबेट ए की सूरत में हमारे सामने ये देखें हमारा माउस पॉइंटर चेंज हो चुका है। तो जहाँ पे इसका कर्सर ब्लिंक करे वहाँ पे इसको इस तरह से कोई भी टेक्स्ट जो है ना वो लिख सकते हैं। टेक्स्ट लिखने के बाद आप इसको सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करके इसके साइज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। इसमें कलर भी फिल कर सकते हैं, इसको आउटलाइन भी लगा सकते हैं। तो इस टूल से आप कोई भी टेक्स्ट जो है ना वो लिख सकते हैं। तो व्यूअर्स इसके बाद हमारे पास जो टूल मौजूद है वो उसमें भी 2 टूल हैं, एक इंटरेक्टिव फिल टूल और दूसरा है इंटरेक्टिव मैश फिल टूल। तो सबसे पहले इंटरेक्टिव फिल टूल का आपको इस्तेमाल बताते हैं। इससे हम किसी भी शेप में कलर जो है ना वो फिल कर सकते हैं इंटरेक्टिव फिल टूल। ये इस तरह से देखें सर्कल शेप ली तो इंटरेक्टिव फिल टूल में मैंने जो है ना सबसे पहली ऑप्शन को क्लिक किया तो इसके बाद आप इसमें जो है वो कलर इस तरह से भर सकते हैं। कलर को आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं इस तरह से। ये देखिए इंटरेक्टिव फिल टूल से आप कलर को कम या ज़्यादा जो है ना वो कर सकते हैं इस तरह से। तो इसके बाद जो हमारे पास इसके नेक्स्ट टूल मौजूद है वो है इंटरेक्टिव मैश फिल टूल। मैश फिल टूल के जरिए से आप एक शेप में मुख्तलिफ कलर्स जो को फिल जो है ना वो कर सकते हैं। जिस तरह से ये देखें एक रेक्टेंगल शेप लेते हैं, रेक्टेंगल शेप में मैं इंटरेक्टिव मैश फिल टूल को अप्लाई करता हूँ। ये देखें जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे पास वो रेक्टेंगल शेप में मैश फिल टूल अप्लाई हो चुका है। ये हमारे पास छोटे छोटे बॉक्स बन चुके हैं। इन बॉक्सेस को हम जो है ये इस तरह से जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास वहाँ पे फर्दर जो है छोटे छोटे पॉइंट जो है ना वो बन जाएंगे। उन छोटे छोटे पॉइंट्स की मदद से हम उस शेप को मज़ीद जो है वो चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, और जहाँ से चाहे हम उस शेप को चेंज कर सकते हैं। जहाँ से आप ज़रूरत महसूस करें कि मैंने इसको कर्व करना है या इसको बड़ा या छोटा करना है तो आप वहाँ पे अपने माउस पॉइंटर से क्लिक करें तो वहाँ पे एक नोड बन जाएगा। तो उस नोड को आप क्लिक एंड ड्रैग के ज़रिए से उस शेप को इस तरह से देखें चेंज जो है वो कर सकते हैं। फिर इसके बाद चेंज करने के बाद मैश फिल टूल का एक और भी इस्तेमाल है कि आप इसको
सेलेक्ट करें, शिफ्ट का बटन प्रेस कर लें और इसको सेलेक्ट कर लें। जिस बॉक्स को आप सेलेक्ट करेंगे उस बॉक्स में आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी कलर जो है ना वो फिल कर सकते हैं इस तरह से। तो ये देखिए मैंने एक और बॉक्स को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद इसमें मैं कोई और कलर जो है ना वो फिल कर लेता हूँ। ये देखिए इसी तरह से ये इसमें हम कोई डिफरेंट कलर जो है ना वो अप्लाई कर सकते हैं। एक शेप में आप डिफरेंट कलर्स को, ये देखें अगर मैं अब सिलेक्शन टूल से इस शेप को सिलेक्ट करूँ, ये देखें हमारे पास मुख्तलिफ़ कलर्स का एक कॉम्बिनेशन बन चुका है। तो आप अपनी मर्ज़ी किसी भी शेप में इस तरह का कॉम्बिनेशन जो है ना वो कलर्स का तैयार कर सकते हैं। तो आइंदा जो टूल्स हैं उनका तारफ़ हम अगले अपने लेक्चर में करवाएंगे। तो नाज़रीन, हमारे नए लेक्चर के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें या फिर बेल के बटन को क्लिक करें ताकि हमारी नई वीडियोस जो है ना वो आप तक पहुंचती रहे। अस्सलाम वालेकुम।